आज के गानों पर हमारे बच्चे और बच्चियों को कॉन्वेंट में नचाया भी जाता है और कहा जाता है तुम्हें इस पे परफॉर्मेंस देना है। क्या तुम रोक सकते हो? क्या उन्हें सुनने से रोक सकते हो, देखने से रोक सकते हो? पर तुम्हारे हाथ में वो 5 साल तक रहते हैं। और भारत का विज्ञान और विश्व का विज्ञान यह बात कहता है कि 5 से 7 वर्ष के भीतर ही बच्चों के भीतर में जितने संस्कार डाले जा सकते हैं डाल देना। उसके बाद कोई बच्चा किसी से कोई संस्कार सीखता नहीं, बस वो टूटी फूटी चीजों को जुगाड़ से चलाया जा सकता है। पर वास्तव में अगर किसी के भीतर पूर्ण परिवर्तन की संभावना है गीली मिट्टी की तरह, तो 5 से 7 वर्ष के अंदर में, और तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे यहां जो सनातन के 16 संस्कार थे, उन 16 संस्कारों में 7 वर्ष तक 12 संस्कार दे दिए जाते थे, 3-4 बचता था। एक तो अंतमयी है, अंतिम वाला, वो तो सबका होगा और पता नहीं कैसे होगा। पर भारतीयों से पूछो तो अंतिम संस्कार के सिवा और किसी संस्कार का नाम भी नहीं जानते होंगे। मैं पांडाल में खड़ा होकर के पूछ दूं कि बताओ सनातन सनातन रटते हो, सनातन के 16 संस्कारों के नाम बताओ। 40 नहीं पूछ रहा हूं कि 40 तो तुम मरे जीवन नहीं बता पाओगे, वो तो ऋषियों के हैं। 16 तुम गृहस्थों के हैं, वो तो बताओ। वो नहीं बता सकते तुम। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम्हारे माता पिता के भी नहीं। क्योंकि दुनिया में मैंने एक ही चीज सीखा है कि इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में अगर तुम्हारा कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकता है तो मैं व्यासपीठ से भगवान हनुमान जी की सौगंध लेकर कहता हूं, तुम्हारे माता और पिता से बड़ा फ्रेंड तुम्हारा कोई नहीं हो सकता। बाकी ये सब बड़ी कठिन है, याद रखना, बड़ी कठिन है। और सच्चा गुरु हो उनमें माता और पिता और ईश्वर के गुण होते हैं। सच्चे गुरु ही तुम्हारे मित्र हो सकते हैं, पर पहला माता और पिता ही तुम्हारे फास्ट फ्रेंड हैं। उनसे बढ़िया मित्र तुम्हारा कोई नहीं हो सकता। और आज की युवा पीढ़ी इसी में भटकी हुई है। हर बच्चे से पूछो तो बोलो हमको इग्नोर किया जा रहा है, हमको घर में कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई प्रेम नहीं करता, और बाहर जल्लाद और गिद्ध बैठे हैं इसी समय का इंतजार करते हुए। न मंथराओं की कमी है, न शकुनियों की कमी है, न युधाजीतों की कमी है। ये सब बैठे हैं इसी क्षण का इंतजार करते हुए कि एक इमोशनल डिसबैलेंस जैसे ही किसी एक छोटे बच्चे के भीतर, टीन एजर के भीतर आए, और उस इमोशनल डिसबैलेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उसे कुपथ पर वो ले जा सकें। ये पांडाल तुम्हें ये सिखा रहा है। इस बात को गांठ बांध लो मेरे बच्चों कि तुम्हारे सच्चे दोस्त मित्र तुम्हारे पिता और माता हैं। उनसे ही अपनी बातें शेयर करो, वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। बाकी तो उधार की जिंदगी दे देंगे, फिर जी नहीं पाओगे। इतना उधार का जिंदगी हो जाएगा कि तकलीफें बढ़ जाएंगी। इसलिए भारत के लोगों को अपने प्राचीन ज्ञान को जानने की आवश्यकता है। और यह धर्म कथा के पांडालों में तुम्हें तुम्हारे प्राचीन ज्ञान से परिचित कराना जरूरी है। और वो केवल त्रेता युग, सतयुग और द्वापर का नहीं, वो तो हो, पर ये जो 1000 वर्ष तक तुम गुलाम रह करके सब भूल गए हो, अब तुम्हें कुछ याद नहीं है। और जब तुम्हें ये कथाएं सुनाई जाती हैं, तुम्हारे मन में ये फिट कर दिया है कि ये सब माइथोलॉजी है। मैंने एक दिन और कहा था, फिर रिपीट कर रहा हूं, अर्थात ये काल्पनिक है। जब तुम्हारे धर्म के विषय में तुम्हारे घर वाले तुम्हारे किताबों में लिख दिए कि माइथोलॉजी है, तो तुम्हारा बच्चा क्या सत्य मानेगा? राम को क्या मानेगा? हनुमान जी को सत्य? और जहां तक गुरुत्वाकर्षण की बात है कि गुरुत्वाकर्षण के नियम को किसने दिया, तो मैं तो एक ही बात कह सकता हूं, हनुमंत लला जी का कथा कोई पढ़ ले। वाल्मीकि रामायण में है कि जब हनुमान जी के पास सेना का बड़ा बड़ा रावण ने डिप्लॉयमेंट कर दिया, तो राम जी के शिविर में चिंता व्याप्त हो गई कि कुछ अमर सैनिक ले आया है, कुछ सैनिक अमर हैं, उसको मारा कैसे जाएगा। हनुमान जी से पूछा गया, हनुमान जी ने कहा सब काम हो जाएगा।
लक्ष्मण जी ने पूछा हो जाएगा कहने से नहीं होगा, अमर हैं मरेंगे कैसे। हनुमान जी ने कहा कल युद्ध तो होने दीजिए। कल जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो बड़ी सुंदर वर्णन है उसमें कि हनुमान जी ने पूंछ में लपेट करके और ऐसा ऊपर फेंका कि गुरुत्वाकर्षण सीमा के बाहर चले गए। बोला मरो चाहे जीवो, ऊपर में रहो, अमर रहो, नीचे नहीं आना है तुमको। तो पहली बार गुरुत्वाकर्षण शक्ति का भाव हनुमान जी ने हमें प्रदान किया, भेज दिया गुरुत्वाकर्षण के बाहर। बोला अमर रहो, सारे रावण के सेना अमर रहो बेटा, पर नीचे नहीं आ सकते। अब रहो अमर, ऊपर ही रहो, युद्ध नहीं कर सकते। तो गुरुत्वाकर्षण वहां से भी आया। हम छोटी छोटी बातों को देखो, एक मां होती है ना, तो उसके भीतर एक भाव होता है। उसका बच्चा कितना भी खा जाए, कितना भी ठूस ले, पर मां से पूछोगे तो कहे कुछ खाता ही नहीं है गुरुजी। हमको तो कभी कभी लगता है हमको खा जाएगा क्या, पर कितना खाएगा भाई। मैंने बड़ों बड़ों को देखा है, बच्चे खाते बहुत हैं, अच्छे रहते हैं, पर मां कुछ नहीं खाता गुरुजी, कुछ नहीं। इनको सिखाया गया है कि नजर लग जाएगी, कोई बता दिए तो, कुछ नहीं खाता, कुछ नहीं खाता। मां की ये ममता होती है, बच्चा कितना भी खाए पिए उसको लगता ही नहीं कि मेरे बच्चे ने कुछ खाया है। इन 5 दिनों में मैंने अपनी छाती खोलकर, अपना हृदय खोलकर तुम्हें जितना कुछ भी दिया हो, पर मुझे ऐसा लगता है मैंने कुछ दिया ही नहीं, बर्बाद हो गया 5 दिन अपने बच्चों को। जैसे मैया दूध पिला करके और संतुष्ट नहीं होती, वैसे संत भी संतुष्ट नहीं होते। लगता है हे भगवान 5 दिन निकल गए, कुछ न बता पाया, कुछ तो कही नहीं पाए, ऐसी भावना। इसीलिए कथा कभी विश्राम, कथा कभी समाप्त तो होती नहीं, विश्राम लेती है। कथा समाप्त नहीं होती, मिटती नहीं है, विश्राम लेती है। और फिर कभी इच्छा होगी, कभी आनंद होगा, कभी मौज आएगी, तो कहीं न कहीं कोई न कोई किसी माध्यम से तुम तक बातें पहुंच ही जाएंगी। मैं उस डॉक्टर थॉमस की बात पर तुम्हें लाया था कि सर्जरी के मास्टर तुम थे, खगोल शास्त्र के मास्टर तुम थे। स्टीफन हॉकिंस नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने पहली बार खोजा कि सूर्य में ब्लैक होल्स हैं। आर्यभट्ट ने जी ने पहले बता दिया कि सूर्य में काले काले छिद्र हैं और वही उनकी जीवनी शक्ति है, पर उसको कोई लिखता ही नहीं, उसको कोई देखता ही नहीं, क्योंकि हमारे शास्त्र तो माइथोलॉजी है। जिस गणना को सूर्य और पृथ्वी की दूरी की गणना आर्यभट्ट जी ने कर दी, वो गणना आज तक, उससे एक्यूरेट गणना अभी तक का साइंस नहीं दिया है, उसी के आसपास दिए हैं, पर आर्यभट्ट का कोई नाम लेने वाला नहीं है। जिनके हृदय में इन लाखों छात्रों के लिए एक प्रेम, करुणा, और हमारी दाहिनी ओर मंच पर बैठे 52 से ज्यादा समूहों के, जाति शब्द कहना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि भक्ति युग में भारत का बस एक ही सूत्र और मंत्र रहा है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि के भजय सो हरि के होई। भारत इसका सूत्रपात करता है। हमारा राष्ट्र इन महान नियमों पर और सूत्रों पर चलने वाला है, और आज उसका प्रमाण केवल हमारा देश ही नहीं, कल भी आपने देखा कि कैसे कनाडा में, हॉलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में लोग बड़े बड़े, जैसी एलईडी यहां लगी है, ऐसी एलईडी लगा लगा के सैकड़ों, हजारों छात्र, छात्राएं और अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम जिनके हृदय में है,
वो अपने देश में बैठे अपने राष्ट्र कथा को सुन रहे हैं और आनंदित आह्लादित होकर के, कल हमने तो कहा कि हम कथा करते नहीं और न हमारी कोई